श्री अष्टावक्र गीता भारत दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है जो सीधे आत्मा और परब्रह्म की बात करता है। आज हम जानेंगे उस महान संवाद को जहाँ मिथिला के राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र जी से ज्ञान लिया और कर्म करते हुए मुक्त रहे। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। श्री अष्टावक्र जी ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। और तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुख, शांति और बंधन मुक्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तू किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रिय का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। तू विभु, व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के है, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। और तो और मैं करता हूँ ऐसा अहंकारी स्वरूप विशाल काले सर्प से दंशित हुआ। तू मैं करता नहीं हूँ ऐसा विश्वास स्वरूप अमृत को पीकर सुख हो। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को कर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। जहाँ यह विश्वास रस्सी से सर्प के समान कल्पित भासता है वही आनंद परमानंद बोध है। अतः तो सुख पूर्वक विचार। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बुद्ध का अभिमानी बुद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसे मति होती है वैसे गति होती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधनग्रस्त है। मैं आभा स्वरूप अहंकारी जीव हूँ ऐसा भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कटुअस्त अचल स्थिर बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पास में बांधा हुआ है, उसी पास को मैं बोध हूँ इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसी की प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में प्रोया है, अर्थात तू चैतन्य स्वरूप है। अतः क्षुद्र चित्र तो मत प्राप्त हो। तू अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, सो निर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। साकार को मिथ्या जान, निराकार को स्थिर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति होती है। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंब रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। जिस प्रकार सर्वव्यापी एक आकाश घट के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है।